सहना भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, प्रज्ञारितम भरासी बुद्धि का दान दे दो। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, प्रज्ञारितम भरासी बुद्धि का दान दे दो, बुद्धि का दान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, इन बाजुओं में
ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा की चार छींटे करुणा निधान दे दो। तुम देवता हो सबके बिगड़ी बनाने वाले, जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ध्यान दे दो। तुम देवता हो सबके बिगड़ी बनाने वाले, जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ध्यान दे दो, थोड़ा सा ध्यान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, वेदों की वाणी से सबका हृदय पवित्र हो। डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, वेदों की वाणी से सबका हृदय पवित्र हो, सबका हृदय पवित्र हो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा की चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा की चार छींटे करुणा निधान दे दो। हमने बड़ी सुंदर ईश्वर से प्रार्थना करी। प्रार्थना के क्या शब्द हैं? प्रथम पंक्ति में क्या बता दिया गया? हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के दो चार छींटे हमको भी करुणा निधान दे दो। अब इसका पता है अर्थ क्या है? कितना गूढ़ अर्थ होता है। हम भजन गाने को तो गा जाते हैं, पर इसके जो गूढ़ अर्थ होते हैं उसके ऊपर हमारा इतनी दृष्टि नहीं जाती गहराई से। तो ज्ञानवान, अब ईश्वर को क्या यहाँ संज्ञा दी? ईश्वर का नाम क्या बताया? ज्ञानवान। तो ज्ञानवान ईश्वर को क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्ञानवान का अर्थ ही है गुणवान। ज्ञान का अर्थ गुणवान होता है। कोरा ज्ञान, देखिए सारे मनुष्यों को ज्ञान तो होता है, पर ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक होता है शाब्दिक ज्ञान और दूसरा होता है आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। तो यथार्थ ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान अर्थात आज देखिए शाब्दिक ज्ञान के माध्यम बहुत अधिक हैं। आप मोबाइल ऑन करो तो उसमें आपको बहुत सारे सत्संग मिल जाएंगे, भजन मिल जाएंगे, ज्ञान बांटने वाले बहुत सारे संस्थाएं, सब कुछ मिल जाएगा। फिर अनेक शास्त्र हैं, अनेक जगह, बहुत सारे जगह सत्संग भवन खुले हैं। आर्य समाज के अलावा भी बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे तो कुछ अन्य अलग अलग नामों से जहाँ प्रतिदिन सत्संग होते हैं, अर्थात सत्संग का अर्थात ज्ञान होता है, ज्ञान बांटा जाता है और लोग ज्ञान सुनने भी आते हैं। तो शाब्दिक ज्ञान की कोई कमी नहीं। टीवी में, शास्त्रों में, सत्संग भवनों में, लाइब्रेरी में ये हमारा पुस्तकालय जो भरा पड़ा है, तो ज्ञान की तो सृष्टि में कहीं कोई कमी नहीं। भर भर के ज्ञान है हर जगह और मानवों के प्यास भी बहुत सारा ज्ञान है।
ऐसा नहीं है कि मानव के पास ज्ञान नहीं है। मानव बड़ा ही बुद्धिजीवी है, सुन सुन के उसके अंदर इतना सारा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि उसको लगता है हाँ सच में मैं तो बड़ा ज्ञानवान हूँ, मैं इतने वर्षों से ज्ञान सुन रहा हूँ और मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। और वो सत्य भी है, सुना हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो ज्ञान काम तो आता है, पर उसका अधिक विशेष लाभ पता है कब होता है? जब उस शाब्दिक ज्ञान को हम तत्व ज्ञान में परिवर्तित, अब तत्व ज्ञान में परिवर्तित का अर्थ पता है क्या है? कि ये जो भी ज्ञानवान भगवान, तो जो गुणवान, जो ज्ञान का अर्थ ही है कि धारण करना। ज्ञान सुनने से गुण नहीं आएंगे, ज्ञान को ग्रहण करना। देखो क्या बताया जाता है हमेशा, ज्ञान ग्रहण करना है। ज्ञान सुनना कभी ऐसा सुना है कभी कि ज्ञान सुनने नहीं, ज्ञान ग्रहण करना। ग्रहण करना अर्थात अपने अंदर स्थापित हो जाए। जो भी हम सुनते हैं ना वो हमारी आत्मा में एकदम से स्थापित हो जाए, संस्कार बन जाए उसकी। तो संस्कार जब बन जाते हैं ना तब वो ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान गुणों में आप ही स्वतः ही अपने आप परिवर्तित हो जाए। हमें पता भी नहीं चलता, हमें लगता है अरे बाप रे मैं कितना सारी कमियां थी मेरे में, त्रुटियां थी, ये था वो था। हम आत्मा है ना, हमें अपना पता चलता है सबको कि हाँ मेरे अंदर, किसी के अंदर कोई कमी, किसी के, हर एक मानव के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। पता है कमी है, इसीलिए तो हमने शरीर धारण किया। अगर हमारे अंदर जिस दिन एक भी कमी न रही, हम एकदम पूर्ण हो गए, पूर्ण ज्ञानवान, पूर्ण गुणवान, तब उस दिन फिर हमें ये शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर हम इस संसार में शरीर धारण करने आएंगे ही नहीं, और ईश्वर भी हमें ये शरीर धारण करने के लिए हमें यहाँ देगा ही नहीं, शरीर ही नहीं देगा, हमारा तो मोक्ष हो जाएगा। तो यह जो हमें मानव तन मिला है, तो ये मानव तन हमें मिला ही इसलिए है कि हमें ज्ञान तो है। देखिए ज्ञान भी है, गुण भी है, मुफ्त में कभी ईश्वर मानव चोला नहीं देता। तो ये इस बात से तो सिद्ध हो रहा है कि हम ज्ञानवान भी है, गुणवान भी है, पर उसके बाद भी अभी हमारे अंदर त्रुटियां हैं, कमियां हैं। ज्ञान जो है उसका अभी पूर्णता नहीं है। अभी हम इस मानव जीवन में और ज्ञान को परिपक्व बनाना है। ज्ञान सुनते तो है, इस जन्म में भी हम भाग्यशाली हैं कि हम आर्य समाज में स्थापित हैं, हम यहाँ बैठे हैं और हम मंच पे भी बैठते हैं। हम यहाँ हम सबका भाग्य है कि हम यहाँ बैठने के लायक हमें ईश्वर ने बनाया और ऋषि ने हमें स्थान भी दिया। अब उन अवसरों का हमें और अधिक लाभ लेना, ये जो इतना सुंदर अवसर हमें मिला, अपना ज्ञान को और परिपक्व बनाना। अभी हमारे अंदर अभी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, तो ये जो सुंदर मौका मिला, एक तो मानव जीवन, दूसरा वेदों का साथ, तीसरा हमारे बड़े का, सबका हमारा सहयोग, हम एक दूसरे को सहयोग देके प्रेम पूर्ण एक दूसरे की उन्नति में हम आगे आए, एक दूसरे की उन्नति में हम सहयोग दें। लोग पता है सहयोग, बार बार कुछ लोग सहयोग का जो हम शब्द का उपयोग करते हैं तो लोग समझते हैं सहयोग अर्थात पैसा देना, दान देना। ना, मात्र पैसे को क्या करना है? पैसा तो सबके पास है। देखो रोटी, कपड़ा और छत वो तो सबके पास है। आप सच बताओ, हम में से कोई भी ऐसा है जिसके पास रोटी ना हो या छत ना हो या कोई साधन ना हो? सबके पास है ना सब, चाहे आप हो चाहे हम हो। तो धन की कमी नहीं है, धन का सहयोग नहीं बात हो रही है, सहयोग हो रही है आत्मा की उन्नति की। तो आत्मा की उन्नति किससे होती है? आत्मा की उन्नति होती है एक दूसरे की कमियों को प्रेम पूर्ण बताना। देखिए जैसे एक छोटा सा हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, दृष्टांत। तो एक जो दर्पण होता है ना, अब दर्पण जो साफ, उज्जवल, स्वच्छ है, तो जब हम, प्रत्येक व्यक्ति घर से निकलता है क्या करता है, चाहे कितना भी तैयार हो पर फिर भी वो दर्पण में देखेगा मेरा बाल ठीक है,
बिंदी ठीक है, ये सब ठीक है, हाँ मैं निकलूं बराबर। अब दर्पण का क्या क्या कार्य था? हमको सब दिखाना कि मैं ठीक ठाक तो हूँ, मुझ में कोई त्रुटि कमी तो नहीं। तो कई बार होती है ना, ये बाल ऐसे टेढ़े होते हैं, तो दर्पण ने क्या किया? दिखा दिया। तो हमने उसको बालों को ठीक किया, बिंदी टेढ़ी थी, बिंदी को ठीक किया, यही कुछ दाग दिख रहा था, तुरंत हमने गीला नैपकिन लिया और फटाफट दाग को मिटाया, है ना। तो दर्पण ने क्या किया? हमारे अंदर जो जो कमियां थी हमें दिखाई, और हमने भी क्या किया? हमने उस दर्पण के माध्यम में से कमियां जो थी उसको हटा के और ठीक ठाक पूर्ण हो गए और बाहर जाने के योग्य हो गए। तो ये जो हमारे वेद हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे गुणी जन, विद्वान जन, ऋषि मुनि विद्वान जन है, तो वो दर्पण का कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेदों को आत्मसात किया। ऋषि मुनियों ने क्या किया? कितनी कड़ी तपस्याएं कर करके पूरा दिन रात दिन वो उसी बात में लगे रहते हैं। तो इसीलिए उनका ज्ञान क्या होता है? परिपक्व, एकदम से पक्का हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। अब दृढ़ ज्ञान क्या होता है? शाब्दिक न रह के वो क्या होता है? तत्व ज्ञान में, यथार्थ ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए उनको क्या होता है? ज्ञान से उनको गुण की प्राप्ति होती है, गुणवान। तो वो गुणवान हो जाते हैं। तो जब व्यक्ति स्वयं गुणवान है तो सामने वाले की फिर जो छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी कमियां प्रत्येक में होती है तो वो दिखती है। तो जब कोई भी वेद है, शास्त्र है, ऋषि है, मुनि है, विद्वान है, साधु है, संत है, या कोई बड़ा बुजुर्ग भी है, तो हमें जब अपनी कोई भी छोटी छोटी कमी, हमें गलती दिखाए ना, तब हम अगर ज्ञानवान है तो हमारा पता है क्या करता है? हम उसको सह प्रेम पूर्ण उसको स्वीकार करें, आदर पूर्ण सत्कार से जब हम अपनी कमी को स्वीकार करेंगे ना, तो पता है वो कमी अवश्य में निकल जाएगी। पर अगर हम उस कमी का पोषण, अधिकांश मनुष्य बेचारा क्या करता है? अल्पज्ञ है ना, उसको थोड़ा क्रोध आ जाता है। अच्छा आया बड़ा, मुझे कमी दिखा रहा है, खुद तो अपनी कमी देखे, मुझे क्यों बता रहा है? तो ऐसा सामने वाले का विचार हो जाता है, तो फिर उसको क्रोध आ जाता है। तो क्रोध के वश फिर क्या होता है? उसको ऐसा लगता है ये मुझे जानबूझ के मुझे नीचा दिखाने के लिए कह रहा है। वास्तव में वेद शास्त्र, ऋषि मुनि विद्वान कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाते। अभी भजन में कितनी सुंदर बात आई कि क्या क्या बता दिया? उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी। उपकार की भावना, उनकी भावना, वेदों की, ऋषियों की, विद्वानों की, साधु संतों की भावना क्या होती है? उपकार की। उपकार अर्थात जो जो हम सब में, मुझ में, आप में, इसमें, उसमें, इधर उधर जो जो छोटी छोटी कमियां हैं, उपकार भावना से हम एक दूसरे की निकालें। तो निकालने का भाव होता है, नीचा दिखाने का भाव कतई नहीं होता। अगर नीचा दिखाएगा तो वो स्वयं गिरेगा। जिसका भाव नीचा दिखाने का होगा, ध्यान दीजिएगा, वो स्वयं खाई में गिरेगा। तो फिर आप बताओ, जो ज्ञानवान होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो क्या स्वयं खाई में गिरना चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। वो सोचेगा ना, मुझे तो आगे बढ़ना है, नीचे नहीं जाना। ये मनुष्य जन्म, ये इतने सुंदर अवसर पाकर अगर फिर भी हम नीचे गए तो हमारे जैसा फिर भाग्यहीन दुनिया में कोई मूर्ख, हमारे जैसा मूर्ख, हमारे जैसा भाग्यहीन, हमारे जैसा दुर्भाग्य तो फिर किसी का भी नहीं होगा। फिर हम कितना भी भजन सुनना, बुलाना, कुछ उसका लाभ नहीं मिलेगा ना। इसीलिए हमें क्या करना? हमारा पूरा फोकस, हमें अपने आप का निरीक्षण करना। हाँ, मेरे अंदर ये कमी है, मुझे निकालनी है। देख लो ये कमी कैसे नहीं जाती मेरे अंदर, हाथ धो के पीछे पड़ जाऊंगा। ये जो कमी, अच्छा ये कमी बड़ी कि मैं बड़ा, इस तरह से हमें अपनी कमियों को हम निकाल सकते। सबकी अलग अलग त्रुटियां होती है, सबका अलग अलग स्तर होता है। तो इस तरह से हमें यही बताया निर्भीक। तो विद्वान को क्या एक बता दिया बात, सशक्त बात। सच्चा विद्वान, सच्चा ऋषि, सच्चा मुनि वो है जो निर्भीक और उपकार की भावना से सामने वाले को सत्यवाणी बताए, प्रेम पूर्ण।
बड़े प्रेम से, मधुरता से, कटुता से नहीं, प्रेम से, हाँ जी भैया, हाँ जी बेटा, हाँ जी बहना, हाँ जी माता जी, प्रेम पूर्ण, तब तो फिर उस ज्ञान का हमें भी लाभ मिलेगा और सारे लोगों को लाभ मिलेगा। तो आज का भजन कितना सुंदर बता रहे थे कि हे ज्ञानवान भगवान, हमको भी ज्ञान दे दो। कौन सा ज्ञान दे दो? करुणा का। तो ज्ञान का तात्पर्य हमें क्या समझ में आया, क्या अर्थ बना? ज्ञान का अर्थ है गुणवान बनना। हम और आगे क्या बता दिए? निधि, निधान है। आप है ना जो सब कुछ दे सकते हो। कितनी अच्छी अच्छी बात बता दी इसमें कि दाता हो तुम हमारे, तुम्हारे अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। चाहो तो निर्गुणों को गुणों का दान दे दो। हम सब मनुष्य निर्गुणी, कोई ना कोई हम में अवगुण होता ही होता है। प्रत्येक मानव, चाहे कोई कितना बड़ा समझ रहा है या चाहे किसी को छोटा समझ रहा है, सब में कोई ना कोई कमी, कोई अवगुण है। बस वो अवगुण हमें निकालना, ईश्वर से भी प्रार्थना करनी, हमारे विद्वानों से भी प्रार्थना करनी, बड़े बुजुर्गों से भी हमारी कमी बताई। कुछ लोग तो इतने उदार मन के होते हैं। अब उदार का भी अर्थ पता है लोग क्या कहते हैं? अच्छा, जो अधिक दान देता है वो उदार ना। उदार चित्त पता है किसको कहते हैं? उदारता का अर्थ है कि उदारता पूर्वक हम अपनी कमी को जाने, फिर माने, और फिर मानने के बाद किसी ने अगर बताई तो वहां भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार, और किसी ने न बताई स्वयं भी ढूंढे, स्वयं ढूंढ के उस कमी को निकाल दे। बस ये है गुणों का निधान। तो ईश्वर हमें इस तरह से अपने गुणों से, भंडार से ईश्वर गुणों का निधान है। उसके अंदर कोई भी अवगुण है? सच बताइए, ईश्वर पूर्ण गुणवान है, उसमें एक भी अवगुण नहीं, वो मात्र गुणों का भंडार है। और ईश्वर की मित्रता किसके साथ होती है? जो स्वयं भी गुणवान। हम स्वयं भी तो ऐसा करते हैं ना। हम किसके साथ मित्रता करना चाहते हैं? जिसके साथ हमारा गुण, स्वभाव, कर्म मिलते हैं, हमारी मित्रता उससे बढ़ जाती है। और जिसके साथ हमारा स्वभाव, कर्म, गुण नहीं मिलता तो अपने आप दूरी बढ़ जाती है। तो ईश्वर भी वैसा है। ईश्वर कहता है मेरी मित्रता प्राप्त करनी है तो मेरे जैसा तो बनना पड़ेगा। तो ईश्वर कैसा है? कितना सरल, गुणवान। उसने कुछ कठिन बातें हमें नहीं बताई, बोलता है गुण भर दो। और अपने आप नहीं समझ आते, मुझे देखो, मेरे जितने भी गुण हैं मेरे समक्ष बैठो। हम ध्यान, यहाँ बात बताई ना, कितनी अच्छी बात बताई कि ध्यान, मैं जब ध्यान करने बैठूं तो आप मुझे थोड़ा सा वो गुणवान बन, उस ध्यान के माध्यम से भी मुझे आप गुण दे दो। तो ध्यान में जब मनुष्य बैठता है तो ईश्वर कैसा है? भर्ग है ना। ईश्वर भर्ग अर्थात जो अवगुण है हमारे उसको भस्मीभूत कर देता है। पर उसके समक्ष बैठे तो, समक्ष बैठने का अर्थात ऐसे नहीं, ऐसे तो हम सब बैठ गए हैं, पर मन जोड़ना। जब हम ईश्वर से अपना मन जोड़ लेते हैं तब ईश्वर क्या करता है? हमारे सारे दुर्गुणों को भस्मीभूत, जला के राख, दग्ध बीज कर देता है। एक बार दग्ध बीज हो गए, फिर कितना भी आलंबन, आलंबन अर्थात अवसर भी आया, सामने वाला आपको क्रोधित करेगा, आपको जानबूझ के उल्टा सीधा बोलेगा ताकि आप उसके मतलब आप चिढ़ जाओ और आप भी अपना आपा खो के आप भी सामने तू मैं करो। पर क्या है? आलंबन, दग्ध बीज का क्या अर्थ है? कितना भी अवसर आए क्रोध का, कितना भी अवसर आए लोभ का, कितना भी अवसर आए लालच का, कितना भी अवसर अवगुणों का आए, पर फिर भी हमें अपने गुणों में दृढ़ता, दृढ़ निश्चय से बने रहना, अवगुणों को हावी नहीं होने देना ना। नो एंट्री, मेरे अंदर तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। अब मैं ईश्वर से जुड़ा हूँ, मेरी मित्रता ईश्वर से है और ईश्वर जैसा सद्गुणी है, मुझे भी ईश्वर की मित्रता चाहिए, मुझे भी सद्गुणों को भरना है, मात्र सद्गुणों को, दुर्गुणों को निकालना, सद्गुणों को भरना, यही भक्ति है, यही ज्ञान है। इसी ज्ञान को और इस भक्ति को हमें धारण करना है। हमें एक मंत्र भी करना है।
ओम अभयम मित्रा दभयम मित्रा दभयम ज्ञाता दभयम परोक्षात् अभयम नक्तं भयम दिवानः सर्व आशा मम मित्रं भवन्तु। तो ये अथर्ववेद का मंत्र है, 19वां अध्याय, 15वां सूक्त और मंत्र संख्या 6। अब इसका शाब्दिक अर्थ बड़ा सरल है, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो अभयम मित्रा, तो हे प्रभु मैं मित्र से अभय हो जाऊं। देखिए सर्वप्रथम पता है क्या शब्द आया, मित्र से अभय होने की बात हो रही है। क्यों? शत्रु से नहीं बताया, प्रथम मित्र का नाम दिया। क्यों? क्योंकि आज का माहौल आप देखिए, मित्र बनकर के और वो भय उत्पन्न करता है, अर्थात वो क्या करता है, हानि पहुंचाता है। मित्र से धोखा करता है, कभी धोखा नहीं करना। आज का मंत्र हमें वही सिखा रहा है, मित्रता, ईश्वर जैसा मित्र। देखो ईश्वर कैसा है, ईश्वर से आप एक बार मित्रता बना दो, कोई भी संबंध जोड़ दो, माता का, पिता का, मित्र का, सखा का, पति का, पत्नी का। हमारे वहाँ तो एक विद्वान थे, कुछ पुरुष बोलते थे तो हम तो पुरुष हैं, तो हम पति का, आप पत्नी का संबंध बना सकते हो। ईश्वर को सब संबंध स्वीकार है, आप पत्नी का भी स्वीकार करता है वो, आप कोई भी उससे संबंध बनाओ। तो ईश्वर से जब हम संबंध बनाते हैं ना, वो कभी धोखा नहीं देता, कभी नहीं देता, चाहे कुछ हो जाए। सारी दुनिया आपको धोखा दे सकती है, पर ईश्वर धोखा वो नहीं छोड़ेगा। नहीं, एक बार आपने उसका पल्ला पकड़ लिया, बस दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास, समर्पित हो गए, नहीं प्रभु मुझे आप चाहिए, आपकी मित्रता, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये भाव बना दो, उसको, उसका पल्ला पकड़ दो, वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो हमें ये मंत्र सिखा रहा है कि हमें भी ऐसा मित्र बनाना। संसार में भी हम मित्र तो बनाते हैं ना, स्कूल में, कॉलेज में, फिर जहाँ कार्य करते हैं, जहाँ जाते हैं, वहाँ मित्र, आस में पड़ोस में मित्र तो बनते ही हैं और बनाते ही रहते हैं। तो मित्र बन के धोखा देता है। तो आज का इसीलिए प्रथम बात बताई, मित्र से हमें अभय कर दो। हे प्रभु हमें मित्रों से पहले अभय दान दिला दो कि वो हमें हानि न पहुंचाए। हमें मित्र बनाया है तो हमें हानि न पहुंचाए, हमें उससे अभय दान दे दो। फिर दूसरा शब्द क्या आया, अभयम मित्रा, अभयम तभयम मित्रा, अर्थात अमित्र से। फिर दूसरा शब्द आया अमित्र है, जो अमित्र है उससे भी हमें अभयदान। अमित्र अर्थात जो शत्रु, अब यहाँ शत्रु, तो शत्रुओं का तो फिर भी हमें पता चलता है ना कि फला मानव मुझे बड़ा शत्रु समझता है, मेरे से द्वेष करता है, मेरे से नफरत करता है, मुझे नीचा दिखाता है, मेरे काम में बाधाएं करता है, तो वो समझ आ जाता है। तो मनुष्य थोड़ा बेचारा सतर्क होता है, थोड़ा संभल के, भाई हाँ यहाँ थोड़ा संभल के रहना, कभी भी मुझे हानि आ सकती है। तो इसीलिए पहले मित्र का बोला, क्योंकि मित्र के समय हमें शंका नहीं होती, हमें तो पूर्ण विश्वास होता है ना, हमें होता है ये तो हमारे, ये तो मेरे, ये तो अपने, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, तो उनसे मनुष्य निश्चित हो जाता है। पर वहाँ भी क्या होता है, निश्चितता में फिर धोखा आता है ना। तो इसीलिए ईश्वर ने मंत्र में प्रथम बोला, मित्र से भी सावधान रहें, आप भी अच्छे मित्र बने और दूसरे भी अच्छे मित्र बने। फिर अभयम मित्रा, फिर दभयम ज्ञाता, ज्ञाता अर्थात जो जानने वाले हैं, हमारे जितने भी जानने वाले लोग हैं उनसे भी मुझे अभय दान दे दो, क्योंकि जाने पहचाने लोग भी कई बार हमें बाधित होते हैं, परेशान करते हैं, अकारण हमें हानि पहुंचाते। फिर अभयम मित्रा, ज्ञाता, अभयम परोक्षात, परोक्षात अर्थात जिससे हम बिल्कुल नहीं जानते, जानने वाले से भी हमें अभय दान दे दो। और जिन अपरोक्षात मतलब अनजान लोग, जिसको हम कभी जानते ही नहीं। आप देखना आज का समय कैसे, अनजान लोग जिसको आपने जानना न पहचाना, कभी देखा तक नहीं,
पर किसी किसी के थ्रू, इसके थ्रू अफवाह फैलाई, हाँ फला फला फला, अच्छा हाँ उसको तो यही करना, उसके साथ तो ये क्यों, क्योंकि ये ऐसा। अरे इतनी सारी दुर्मति भ्रांति, मनुष्य भ्रांतियों में बड़ा जीता है। सत्य हकीकत पता नहीं, सत्य क्या था वो तो जाना नहीं, समझा नहीं, किससे सुना, उससे सुना, एक बात का तोड़ मरोड़ के आपके पास पता है उसका क्या, कौन सी बात आई, जितने कानों तक पहुंच के उतनी बात में मिर्च मसाला तोड़ मरोड़ के बाद में वो आपके समक्ष बात आती है। इसीलिए 1 to 1 सामने वाला आपको बात बताए और सामने वाला आपको बताए, आपने दोनों की बात सुनी, तब तो आप दोनों के सामने निर्णय, तब थोड़ा सा, वो भी पूर्ण नहीं, थोड़ा सा सही निर्णय आप तब ले सकते हैं, न्यायपूर्ण। पर आप तो कहाँ कोई कहाँ, किसी ने अफवाहें फैलाई, किसी ने बातें बनाई, आपने उस गांठ को बात लिया, हाँ तो ये ठीक बातें नहीं। तो यही हमें वेद सिखा रहा है कि समझदार बनना, तो अपरोक्षात किसी के भी, जिसको हम जानते तक नहीं, हमें कभी भी उसके प्रति मन में भ्रांतियां नहीं रखनी, उसको हानि नहीं पहुंचानी, जब तक हमें पूरी बात का पता ना हो। फिर दूसरी पंक्ति में क्या आया, अभयम मित्राद अभयम ज्ञाताद अभयम परोक्षात अभयम नक्तम भयम, अभयम नक्तम भयम, नक्तम अर्थात अंधकार, रात्रि में भी हमें हे परमपिता परमेश्वर अभय बना दो। रात्रि में अर्थात अंधकार में, आप देखिए रात्रि में ज्यादा अपराध ज्यादा होते हैं ना, शराब जुआ आदि दुनिया भर के जितने भी चोरी चकारियां डकैतियां आदि, तो ये अंधकार, तो वो उस भौतिक अंधकार से भी हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए। और अज्ञान रूपी अंधकार, ज्यादा हानिकारक अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो मनुष्य को अधिक हानि पहुंचाता है, तो अज्ञान रूपी अंधकार से भी हे परमपिता परमेश्वर हमारे अज्ञान से भी हमें सुरक्षित कीजिए, और सामने वालों के, दूसरे लोगों के अज्ञान से भी हमें सुरक्षित बनाइए, हमें अभय दान दीजिए। फिर अभयम मित्राद अभयम ज्ञाताद अभयम परोक्षात अभयम नक्तम भयम दिवानः सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु। दिवानः, दिवा दिवस, दिन में भी, पूरे दिन में हमें व्यवहार होता है ना सबके साथ, तो सब जितनों के भी साथ हमारा व्यवहार हो, वह व्यवहार हमारा भय से मुक्त हो, निर्भयता से। हम, निर्भयता कब आती है, जब मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, विश्वास है, श्रद्धा है, फिर तो हम एक दूसरे को अभय दान देंगे ना। जब मन में प्रेम ही नहीं, भाव नहीं, श्रद्धा नहीं, फिर तो बस छोटी छोटी बात पे तू मैं, घर में भी वही, बाहर भी वही, जहाँ काम करते हैं वही, तो फिर वो हाल हो जाता है। इसीलिए प्रेम, अगर अभय दान स्वयं को चाहिए तो दूसरों को भी अभय दान दीजिए। तो अभय दान कब आएगा, जब हम प्रेम और विश्वास और श्रद्धा बनाए रखेंगे। श्रद्धा का अर्थ पता है क्या है, ज्ञान तो हमें पता होता है कि ये सत्य ये असत्य, पर फिर भी मनुष्य असत्य बात की ओर मुड़ जाता है ना, सत्य को पकड़ता नहीं और असत्य को पकड़ के फिर कार्य करता रहता है। उसको पता है कि हाँ ये जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, पर फिर भी वो करता है। पर श्रद्धा ऐसी है, श्रद्धा अर्थात वो जो सत्य है उस सत्य को मैंने धारण कर लिया। जब हम उस सत्य को धारण कर लेते हैं, हमें एकदम से दृढ़ निश्चय श्रद्धा, नहीं मैं ऐसा करूँगा तो ईश्वर मुझे बहुत सारा दंडित करेगा, दंड देगा, क्योंकि ईश्वर कैसा है, वो मेरे अंदर बैठा है, न्यायकारी है, वो न्यायकारी है, अभय दान सबको देता है। तो मैं अगर गड़बड़ करूँगा, गलती करूँगा, अपराध करूँगा तो दंड आएगा। इसीलिए ईश्वर क्या करता है, न्यायकारी है। तो हमें ईश्वर से यही मांगना कि हे परमपिता परमेश्वर, हमें दिवस में भी, दिन में भी, दिवा हम दिन में भी जितनों के साथ हमारा संपर्क हो, व्यवहार हो, तो प्रेम पूर्ण और न्यायपूर्ण व्यवहार हम कर सके, ताकि हम स्वयं भी अभय रहें और दूसरों को भी अभय दान प्राप्त करा सकें। अभय मित्र अभय, फिर अंत में क्या, सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु। सर्व आशा अर्थात सारी दिशाएं मेरी मित्र बन जाएं, हितकारी बन जाएं। मित्र का अर्थ क्या होता है, हितकारी बनना।
तो सारी दिशाएं, दसों दिशाओं में जितने भी मानव हैं, जितने भी प्राणी जगत है, सब मेरे मित्र बन जाएं, मैं सबका मित्र बन जाऊं। कितना सुंदर मंत्र और सरल मंत्र, एकदम से भाषा भी सरल, सबको समझ में आ जाए, कंठस्थ हो जाए। ऐसे ऐसे मंत्रों को, इस मंत्रों को हमें उपासना में बोलना है। ये हमारे उपासना के मंत्र हैं। तो हमें उपासना में ये ईश्वर से दान मांगना है, हमें अभय दान दो सबसे, और हम भी सबको अभय दान दें। ना हम किसी से डरें, ना हम किसी को डराएं। प्रेम पूर्ण, सत्कार पूर्ण, सबको प्रेम, सबको आदर, सबको सत्कार, और इसी में एकता। एकता भंग होने का सबसे बड़ा कारण है प्रेम का अभाव, आदर का अभाव, सत्कार का अभाव, विश्वास का अभाव। फिर एकता नहीं रहेगी ना। तो एकता हमारा सर्वप्रथम आर्य समाज का सबसे बड़ा सशक्त जो नियम है, एकता बनाए रखना। हमें पहले तो हमें अपने घरों में, फिर आस में, पड़ोस में, फिर नगर में, फिर देश में, और फिर पूरे विश्व की एकता का हमारे ऊपर दायित्व दिया है ऋषि ने। बताइए कितनी बड़ा दायित्व है ना। तो इस दायित्व को हमें निभाना है, और हम निभा सकते हैं। हमारा ऋषि कैसा था वो हम अगली बार इसको अच्छी तरह से और अच्छी तरह से समझेंगे। ऐसे महान पुरुष, ऐसे महान ऋषि के हम सिपाही हैं, हम सैनिक हैं। हमें वही ऋषि हमें वो शक्ति देगा, हमें ताकत देगा, हमें बल देगा, तो हम उसके कार्य को आगे कर सकेंगे। अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।